हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहाँ पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है। जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते। ये मानवता का कानून है, संविधान से यहाँ चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है। बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। मैं आऊंगा। शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, उसको लेके लोग कोर्ट गए थे। तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। रीजन यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा, तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृतकाल है। जब प्रजा मंदिरालय छोड़कर मंदिर जाने लग जाएगी, वो अमृतकाल है। जब हम बच्चे अपने माँ बाप के चरण धोने लग जाएंगे, ये अमृतकाल है। और अपने बच्चों को उस दिशा को दिखा देना, ये अमृतकाल है। शादाब चौहान, आपको देता हूं मैं 50 सेकेंड। उन्होंने अपने 50 सेकेंड का इस्तेमाल किया, आप भी करिए अपने 50 सेकेंड का इस्तेमाल। मेरा दो टूक सवाल है। अयोध्या में दिए तो 70 साल पहले भी लगाए जा सकते थे, लेकिन अब यह दौर ही क्यों आना पड़ा जिसमें मोदी और योगी चाहिए थे? सनातन का अमृतकाल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अमृतकाल वो नहीं हो सकता जहां मानव में जाति धर्म का भेदभाव होकर उनके साथ अत्याचार होता हो। मानव का वो अमृतकाल नहीं हो सकता जहां लोग बेरोजगार हों, महिलाएं असुरक्षित हों, देश अमेरिका और चाइना के सामने टकराता ना हो। वो अमृतकाल हो नहीं सकता जहां अत्याचार होता हो। मैं तो ये कहूंगा कि ये हिंदुत्व का अमृतकाल हो सकता है, सनातन का अमृतकाल नहीं। सनातन में न्याय है, संघर्ष है, शांति है, बलिदान है, त्याग है, डरना नहीं, झगड़ना नहीं, अपराध नहीं, अत्याचार नहीं। हां, इतना जरूर है कि मुसलमानों का, दलितों का और महिलाओं का ये आपातकाल है। और मैं मानता हूं कि अगर आज मर्यादा पुरुष श्री राम बजाहिर हमारे बीच होते तो आज ऐसे रावण रूपी लोगों से युद्ध करते जो लोग आज अत्याचार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं। मान लिया रामलला का जो मंदिर था उस पर विवाद था, बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा था जिसको लेकर कोर्ट में मामला था, लेकिन दियों को जलाने के लिए तो कोई विवाद नहीं था। 70 साल पहले से ये दिए जलाए जा सकते थे। 70 साल क्यों, 40 साल पहले कोई दिए जला सकता था, 30 साल पहले कोई दिए जला सकता था। उसके लिए तो कोई कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है। और उस रात को चुनौती देने के लिए सनातन का वह उद्घोष जो वेदों का है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां मृतम गमय, दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा तो भारत और सनातन का स्वर्ण काल आएगा, और तब तब यह दीप जलेंगे। और जब बर्बर आतंक छा जाएगा तो दीप बुझ जाते हैं। जिसे अटल जी की कविता में मैं कहना चाहता हूं, दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और वही चमक हमें दिखाई पड़ा। जी, साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ये अमृत काल है? क्योंकि भारतीय संस्कृति के अंदर हमने देखा बीते कई वर्षों के अंदर भारतीय संस्कृति परंपरा जिसका निर्वाह शायद होना चाहिए था, वो 70 साल तक नहीं हो पाया। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब, अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में, लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे,
पता नहीं है मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो, किसकी बात कर रहे हैं? ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी। हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए, एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। मैं रितेश्वर जी महाराज को पहले ले लूं 40 सेकंड, फिर मैं आपके पास आता हूं सुधांशु जी। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पिए, वही भारतीय संस्कृति है। और भी बहुत कुछ बोला साजिद रशीदी साहब ने। योर टेक सर। शेर और बकरी साथ ही पानी पी रहे हैं यहां पर जी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये जंगल का कानून नहीं है। जंगल में भी शेर बकरी एक साथ पानी नहीं पीते। ये मानवता का कानून है, संविधान से यहां चलता है। तो बड़ी लॉजिकल बात करी, चलता है। बड़ी लॉजिकल आपने बात करी। मैं आऊंगा पर लिए सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। शेर और बकरी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बड़े पत्रकार हैं मार्क टेली, बीबीसी के, लोगों ने नाम सुना होगा। 26 साल भारत में रहे। उन्होंने 2019 में लिखा है कि उन्होंने 26 साल दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में गुजारे, जहां पर एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी और उसके सामने तबलीगी जमात का ऑफिस। और यह मार्क टोली का कहना है, दुनिया का कोई दूसरा देश होता तो दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे। 26 साल में बड़े से बड़े मुस्लिम देश में एक तबका दूसरे को खत्म ही कर देता, परंतु यह भारत है, उसके लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया जहां के मुस्लिम लकीएस्ट हैं, यानी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। यह है कि शेर और बकरी साथ रहते हैं। रशीदी साहब, तो इसका मतलब है ये सनातन आस्था का जो अमृत काल है, ये आपके लिए भी सनातन आस्था अमृत काल है, क्योंकि इसमें तो सब प्यार से रह रहे हैं, आपके लोग भी प्यार से रह रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको तो तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। आपकी बात का एक पहले जवाब दे दूं। आपने पहले इनसे प्रश्न पूछा है कि ये आस्था से चलता है देश, सनातन आस्था से चलता है। ये सनातन आस्था से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है। बिल्कुल संविधान से चलता है। ये आपने, लेकिन सर मैंने बोला सनातन आस्था इस देश की केंद्र है। आप सुन लीजिए, सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। नहीं, केंद्र भी नहीं है, संविधान है इसका केंद्र। उसको भी फिर करेक्ट कर लीजिए आप। जी, आप अपनी बात करो। कोई इसको कह नहीं सकता। मैं भी करेक्ट करूंगा, एक ही साथ करता हूं सब कुछ करेक्ट। दूसरी बात, जैसे काफी हिस्टोरिकल गलतियां करेक्ट होती जा रही हैं अभी। सुनिए, इसको दिल पर मत लीजिए। ना, मैं बिल्कुल दिल पे नहीं ले बात रहा। है सो करेक्ट दिल पे लेता तो कैसे खड़ा होता? अगर मैं गलती करूंगा मैं भी करेक्ट करूंगा। बिल्कुल इसको दिल पर मत लीजिए। अभी सुधांशु जी ने कहा, मैं मानता हूं इनकी बात, लेकिन सुधांशु जी एक बात का जवाब दे दीजिए। जहां 40 आदमी मिलकर, 10 आदमी मिलकर एक आदमी को सरेरा सड़क पर मार देते हैं मोब लिंचिंग करके, क्या यही सनातन है? ठीक है, क्या यही सरकार है? ठीक है, मैं विषय पे आता हूं। आपकी सरकार का, क्योंकि अभी आपने बोला सनातन आस्था इस देश का केंद्र नहीं है। सनातन आस्था इस देश का केंद्र इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी का जो राजघाट है वहां पर लिखा हुआ है हे राम, इसलिए सनातन आस्था इस देश का केंद्र है। सनातन आस्था इसलिए इस देश का केंद्र है क्योंकि इस देश के संविधान में भी प्रभु राम का जिक्र है, इस देश के संविधान में भी प्रभु राम की तस्वीर है, इसलिए सनातन आस्था उसका केंद्र है। अगर गोडसे की बात नहीं हो रही यहां, जहां राम की बात होगी वहां गोडसे की बात नहीं होगी। अगर गोडसे की गोली से मरते हुए गांधी जी हे राम कह सकते हैं तो इसका मतलब नहीं कि देश जो है उसी आस्था से चलेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। तीसरी बार वार्निंग दे रहा हूं आपको, फिर करेक्ट कर लीजिए। आपकी वार्निंग तो बड़ी खतरनाक होती है सर। फिर करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। मेरी एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? शेर और बकरी अभी सुन देखिए, अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो हाथ वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम नहीं जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए, हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ, तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो। हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं, लेकिन भारत में अमृतकाल, क्योंकि हम यह बात कर रहे हैं सनातन आस्था का अमृतकाल है। किस लिए है? क्योंकि आज भी 70-75 साल आजाद हो गए, यहां पर आज भी बड़े मजे से हम लोग सब मिलकर, मैं अपने वेदों की पुराणों की कथा कर सकता हूं और ये अपने घर में जाके नवाज अदा कर सकते हैं और स्पीकर पे भी बोलते ही हैं, खूब नवाज देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि अगर किसी के समर्थन को कोई कर देगा और हम उसके सर को तन से जुदा कर देंगे, उसके बाद भी हम ये कह दें कि नहीं हम हिंदुस्तान में ये सब नहीं हो, ये कैसे होगा? अगर हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। 30 सेकंड शदाब चौहान, 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। मैं महाराज से बड़े शांतिपूर्वक और विनम्रता से एक बात कहूंगा कि पूरी दुनिया की चर्चा भारत में दीपावली के अवसर पर नहीं होनी चाहिए। किस देश में क्या हो रहा है, हमारा डीएनए जो है
वो भारत का मूल डीएनए है और किसी को इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। आप तो खुद भी चौहान है। अरे मैं तो ये इसीलिए कह रहा हूं कि मैं तो खुद क्षत्रिय हूं। पर मुसलमानों में क्षत्रिय नहीं होते। तो मेरी जानकारी नहीं है, होते तो मुसलमान होने पे भी गर्व है, मुझे क्षत्रिय होने पे भी गर्व है। इसमें पर कोई ये कॉम्बिनेशन में समझ नहीं पा रहा। ओके ओके 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे। 15 सेकंड। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि किसी ने भी उस नारे का किलिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन जो महिलाओं की इज्जत लूटने वाले लोग हैं उनको बचाने के लिए सुधांशु जी बताएं कि केंद्र सरकार ने ठीक है, आपने अपने विषय को रखा, क्यों बचाया? आपने अपने विषय को रखा। 40 देखिए, सेकंड पहले तो मैं शेर और बकरी पे एक और चीज मुझे याद आ गई। देखिए, संसद भवन के ऊपर जो भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे उसको लेके लोग कोर्ट गए थे। तो शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, इनको शेर बकरी जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस ये है, हाँ हुआ था कंट्रोवर्सी। आप सुनिए, जब शेर बकरी जैसे थे तो मैं मौलाना साहब कह रहे हैं कि साहब चलते हुए डर लगता था। चलते हुए तब डर नहीं लगता था जब चलती ट्रेन में धमाका होता था, चलती बस में धमाका होता था, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं बम फट जाएगा। जिस जमाने में वहां लिखा रहता था बम फट जाएगा देश के हर कोने में। मगर बैठा हुआ आदमी डर लगता है। जब से बकरी वाले शेर अब शेर हो गए हैं तो वो धमाके होने बंद हो गए हैं कि नहीं, इसीलिए सब शांति से मिलकर रह रहे हैं।